देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, ऐ भी बस ढूंढती है आजकल। देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, ऐ भी बस ढूंढती है आजकल। और फिक्र की उड़ान के इस प्रोग्राम में आप तमाम मेहमानाने गिरामी कदर का दिली खैर मकदम है। आज इस एजाजी प्रोग्राम के साथ हमारा शेरी प्रोग्राम, शेरी नशस्त भी होनी है। कबल इसके कि हम एजाजी प्रोग्राम की जानिब पेशकदमी करें, हम शेरी प्रोग्राम से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे। मैं सदरे बाबा से इजाजत चाहूंगा कि शेरी सिलसिला शुरू किया जाए। हाज़रीन किराम, आज की जो फिक्र की उड़ान की फहरिस्त है, इसमें कुल 5 नाम हमारे सामने हैं। डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब जो बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहतरम असलम एडवोकेट साहब बज़्म तामीर उर्दू के सदर और कलमकार वेलफेयर सोसाइटी के सदर, शहर की मुतहर्रिक तरीन अदबी शख्सियत, नौजवान शायर डॉक्टर ज़हीर हसन ज़हीर साहब, जनाबे निहाल जालिब साहब जो शायर होने के साथ साथ सहाफत से भी मुंसलिक हैं, और मोहतरम इस्माइल शादा साहब जो न सिर्फ उस्ताद हैं बल्कि उस्ताद होने के साथ साथ नाज़िम भी हैं, शायर भी हैं, और अल्लाह जाने कितने और हुनर उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। मौका मौका सारे राज ढूंढते जाएंगे इंशाअल्लाह। ये फहरिस्त इस लिहाज से भी बहुत उम्दा है कि ये तमाम शोरा या ये तमाम कलमकार शाज़ो नादिर ही किसी एक प्रोग्राम में यकजा हो पाते हैं। फिक्र की उड़ान का ये स्टेज हमारे लिए खुशनसीबी का मौका है कि आज इस स्टेज और इस प्रोग्राम की वसादत से ये तमाम अहले कलम हमारे दरमियान मौजूद हैं। सामईन में हमारे दरमियान मोहतरम सैयदुल्लाह शाद साहब, मौलाना अब्दुल रहमान यहया साहब, मौलाना सरफराज फैजी साहब, मौलाना जावेद बिस्मिल साहब और हमारे हम सबके अजीज शारिक भाई अजमल अब्दुल्लाह साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। आइए शेरी सिलसिला बराह रास्त शुरू किया जाए और सबसे पहले आवाज दी जाए एक बाके शायर को जो शेरी कारगाह में अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा, बहुत जल्द ही अभी वारिद हुए हैं, लेकिन उनकी शेरी और फनी पुख्तगी देखकर इस बात का अंदाजा लगाना जरा दुश्वार हो जाता है कि इनकी शायरी की उम्र इतनी मुख्तसर है। खासतौर से जब ये तरन्नुम से पढ़ते हैं तो इनकी आवाज का जो चुलबुलापन है, जो खनक है, वो सामईन को मसहूर कर लेती है। मैं आज के इस प्रोग्राम में भी उनसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे सामईन को वो अपनी मुतरन्निम आवाज में अपने कलाम से महसूस फरमाए। आवाज दी जाती है जनाबे इस्माइल शादा साहब को, तशरीफ लाए और अपनी गजल से सामईन को महसूस करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दानिश असरी साहब ने मेरे तारुफ में कहा कि मैं तरन्नुम का भी शायर हूँ। बज़्म तामीर उर्दू की एक रवायत है कि दिसंबर के महीने में जो आखिरी नशिस्त होती है उसमें एक कैद लगाई गई कि सारे लोग तरन्नुम से पढ़ेंगे, और साल के उसी हिस्से, आखिरी हिस्से में एक मरतबा हम लोग हिम्मत जुटाते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें अपना तरन्नुम याद नहीं रहता कि कैसा था। खैर, मैं सबसे पहले
जनाब कलीम जाजिल को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने मऊ के तमाम अदीब और शोरा की पहचान कराने के लिए एक चैनल फ़िक्र की उड़ान के नाम से मंसूब किया और आज तकरीबन 1 साल होने को है। 1 साल पहले इनके जहन में खाका आया था कि क्या किया जाए जिसके ज़रिए मऊ के अदीब और शोरा की पहचान कराई जाए पूरी दुनिया में। और फिर उसके बाद उनके जहन में एक नाम आया और ये चैनल आज तक चलता आ रहा है। और जितने भी इस चैनल के देखने वाले हैं काफ़ी मसरत उन्हें होती है कि कलीम जाजिल ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और साथ ही साथ मैं मौलाना सरफराज अहमद फैजी साहब को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि इससे पहले उन्होंने अपना ये वसी और ख़ूबसूरत हाल हमें दिया था जहाँ पे प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत हुआ था। और हम लोग चाहते हैं कि अब उनसे ये हाल ले ही लिया जाए ताकि हमारा प्रोग्राम आसानी से मुनक़िद होता रहे। खैर, सदर बज़्म की इजाज़त से गज़ल का मतला पेश कर रहा हूँ। देखेंगे कि रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, बेमज़ा ये जिंदगी है आजकल। रूठी रूठी हर खुशी है आजकल, बेमज़ा ये जिंदगी है आजकल। और काश नस्लें नौ समझ पाती इसे, काश नस्लें नौ समझ पाती, काश नस्लें नौ समझ पाती इसे, वक्त कितना कीमती है आजकल। काश नस्लें नौ समझ पाती इसे, वक्त कितना कीमती है आजकल। चुप है सब अब बोलता कोई नहीं, चुप है सब, चुप है सब अब बोलता कोई नहीं, सबके लब पर खामोशी है आजकल, सबके लब पर खामोशी है आजकल। और सच यही है आदमियों में जनाब, सच यही है आदमियों में जनाब, आदमियत की कमी है आजकल। सच यही है आदमियों में जनाब, आदमियत की कमी है आजकल। और कौन किसको पूछता है अब यहाँ, कौन किसको पूछता है अब यहाँ, सबको अपनी ही पड़ी है आजकल। कौन किसको पूछता है अब यहाँ, सबको अपनी ही पड़ी है आजकल। और ये शेर के किसके हाथों में है नज़्मे गुलसिता, किसके हाथों में है नज़्मे गुलसिता, किसके हाथों में है नज़्मे गुलसिता। हर कली मुरझा गई है आजकल, हर कली मुरझा गई है आजकल। और दंदनाती फिर रही है तीरगी, दंदनाती दंदनाती फिर रही है तीरगी, सहमी सहमी रोशनी है आजकल। दंदनाती फिर रही है रोशनी, दंदनाती फिर रही है तीरगी, सहमी सहमी रोशनी है आजकल। और देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, ऐ भी बस ढूंढती है आजकल। देखती है अब कहाँ दुनिया हुनर, ऐ भी बस ढूंढती है आजकल। और इसी मोहब्बत के साथ मक्ता के जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, अब तो उनसे भी ठनी है आजकल। जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, जिन पे शादा को बहुत था एतमाद, अब तो उनसे भी ठनी है आजकल। और एक गज़ल का एक मतला और देख लें कि अब उनसे मोहब्बत का तकाजा भी नहीं है, अब उनसे मोहब्बत का तकाजा भी नहीं है, अब उनसे मोहब्बत का तकाजा भी नहीं है। हाँ, तर्के ताल्लुक का इरादा भी नहीं है। वाह क्या बात, अब उनसे मोहब्बत का तकाजा भी नहीं है। हाँ, तर्के ताल्लुक का इरादा भी नहीं है। और क्या होगा कभी उसको मेरे दर्द का एहसास, क्या होगा कभी उसको मेरे दर्द का एहसास, जो शख्स मुझे अपना समझता भी नहीं है, क्या बात है, जो शख्स मुझे अपना समझता भी नहीं है। और छाई हुई मदहोशी है क्यों सबके दिलों पर, छाई हुई मदहोशी है क्यों सबके दिलों पर, जादू तो अभी उसने दिखाया भी नहीं है, क्या बात, जादू तो अभी उसने दिखाया भी नहीं है। और ये शेर के दुनिया से उसी शख्स को उम्मीद है जिसने, दुनिया से उसी शख्स को उम्मीद है जिसने
दुनिया को अभी ठीक से परखा भी नहीं है। क्या बात है। दुनिया से उसी शख्स को उम्मीद है जिसने दुनिया को अभी ठीक से परखा भी नहीं है, और क्यों देख रहा है तो हकारत की नजर से, क्यों देख रहा है तू हकारत की नजर से। कद मेरा मगर तुझसे तो छोटा भी नहीं है, कद मेरा मगर तुझसे तो छोटा भी नहीं है। और आखिरी शेर के हर गांव पे क्यों होता है गुमराही का एहसास, हर गांव पे क्यों होता है गुमराही का एहसास। रास्ते में कोई मोड़ तो आया भी नहीं है, रास्ते में कोई मोड़ तो आया भी नहीं है। और मक्ता के ये बात अलग है वो मेरे पास है लेकिन, ये बात अलग है वो मेरे पास है लेकिन, मुद्दत हुई शादा उसे देखा भी नहीं है, मुद्दत हुई शादा उसे देखा भी नहीं है। अब उनसे मोहब्बत का तकाजा भी नहीं है, हाँ तरके ताल्लुक का इरादा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहतरम। क्या बात है। ये थे जनाब इस्माइल शादा जो अपनी बेहतरीन गज़लों से सामीन को महसूस फरमा रहे थे। कुछ वारदातें कल्ब का बयान था, कुछ कैफियतें दोनों गुणों, और कुछ समाज और समाजी बेहिसी का बयानिया। बेहतरीन गज़लों से नवाजा जनाब इस्माइल शादा ने। अब